कोविड-19 की चौथी लहर की पेश कयासी के दरमियान तेलंगाना हुकूमत एक मरतबा फिर रियासत में मास्क के क़ानून को नाफिज करने का मंसूबा रखती है। महकमा सेहत के माहिरीन ने इंतबाह देते हुए कहा है कि रियासत में चौथी लहर का इम्कान है। उन्होंने तमाम से ख्वाहिश की है कि वो इस वायरस की रोकथाम के सिलसिले में एहतियाती इक़दाम करें। डॉक्टर्स ने आवाम पर जोर दिया है कि वो मास्क लगाएं, समाजी फासला इख्तियार करें और हाथों को जरासीम से पाक बनाएं। ज़राए ने कहा है कि रियासत में कोविड-19 के 11 नए मुस्बत मामलात सामने आए हैं। रियासती महकमा सेहत ने अहदेदारों को चौकस किया है कि वो तमाम तरह के इक़दाम करें। कोविड-19 के मामलात में दिल्ली में इजाफ़ा होता जा रहा है। बहादुरपुरा फ्लाईओवर का 19 अप्रैल को वज़ीर बल्दी नज़्म तारक रामाराव इफ्तिताह करेंगे। इस फ्लाईओवर की तामीर में GHMC की जानिब से काफ़ी ताख़ीर की गई। इस फ्लाईओवर की तामीर से बहादुरपुरा की ट्रैफ़िक को आसानी हो सकेगी और ट्रैफ़िक के मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। अवामी मसाइल पर YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला की यात्रा जारी है। उन्होंने इस मौके पर हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि रियासत में सूरत हाल काबिल रहम हो गई है और माजूरीन की ज़िंदगी तो मज़ीद काबिल रहम है। उन्होंने कहा कि इन माजूरीन की हालत देख कर ये पूछा जा सकता है कि क्या KCR वाकई इंसान है। उन्होंने पूछा कि अवाम ने एक मरतबा नहीं बल्कि 2 मरतबा उन्हें कामयाब करवाया, लेकिन KCR ने देहातों की तरक्की के लिए और आवाम की बहबूद के लिए क्या किया है। सदर तेलंगाना जनसमिति प्रोफेसर कोदंडाराम ने इल्ज़ाम लगाया है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव किसानों की अराज़ियात ज़बरदस्ती तौर पर हासिल कर रहे हैं। उन्होंने बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि करोड़ों रुपए मालियत की अराज़ियात को कम कीमतों पर हासिल किया जा रहा है। उन्होंने संगारेड्डी ज़िले के ज़हीराबाद में टिम्स अराज़ी के मुतासरीन के साथ इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने नाइंसाफ़ी के साथ गैर मजाज तौर पर कब्ज़ों के ख़िलाफ़ जदोजहद का अज़्म ज़ाहिर किया। रमज़ान के आखिरी अशरे में खुसूसी इज्तिमाई मसनून एतिकाफ़ ज़ेर निगरानी मौलाना सैयद हबीब अहमद हुसैनी बारगाह हज़रत सैयद नूरुद्दीन शाह कासिम क़ादरी नामपल्ली में मुनक़िद किया जाएगा। उन्होंने इस सिलसिले में अवाम से अपील की है कि वो फ़ोन नंबर पर रब्त पैदा करते हुए अपनी नशिस्त पक्की कर लें। रमज़ान मुबारक में इफ्तार के मौके पर अगर दही बड़ा और दाल दस्तरखान पर ना हो तो इफ्तार अधूरा सा महसूस होता है। नामपल्ली में टेक की मस्जिद के करीब कई सालों से मशहूर दही बड़े फ़रोख्त किए जा रहे हैं। इन दही बड़ों के लिए लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। ये दही बड़े सिर्फ एक छोटी सी बंडी पर सिर्फ रमज़ान मुबारक में फ़रोख्त किए जाते हैं और काफ़ी मशहूर हो गए हैं। सैयद अहमद मोहिउद्दीन जिलानी अलमारूफ बा नूरी शाह सानी की ज़ेर सरपरस्ती 2 रोज़ा फ़ैज़ान आरिफ तक़ारीब का आस्ताना नूरी खानख़ाह नूरिया बंडलगुड़ा चंद्रायन गुट्टा में इनेक़ाद अमल में लाया गया। महाना फ़ातिहा हज़रत नूरुल मशाइख़ का भी इनेक़ाद अमल में आया। बाद नमाज असर तिलावत कुरान पाक हुई, फ़ातिहा क़ुरानी की गई। बाद नमाज मग़रिब तनावुल ताम, बाद नमाज तरावी मजलिस वाज़ व नसीहत का एहतमाम किया गया। हज़रत सैयद मोहम्मद आरिफुद्दीन जिलानी बा सैयद नूरुल्लाह शाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह का चहलुम भी हुआ। खलीफा हज़रत नूरी शाह बंडलागुड़ा मुनीरुद्दीन ने मीडिया को तफसीलात से वाकिफ़ करवाया। बहादुरपुरा फ्लाईओवर का कल इफ्तिताह किया जाएगा। इसी दौरान कालापदर पुलिस स्टेशन की इमारत का संग बुनियाद भी रखा जाएगा। इफ्तिताह से पहले मीरा आलम तालाब के करीब खूबसूरत रंगारंग फव्वारे का ट्रायल किया गया, जो नहायत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहा था।
حلقہ اسمبلی نامپلی کے ریڈ ہلز ڈویژن میں ایک پرنٹنگ پریس میں بڑے پیمانے پر آگ لگنے کا واقعہ پیش آیا۔ شارٹ سرکٹ آگ لگنے کی وجہ سمجھی جا رہی ہے۔ اس واقعے میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی ہے، البتہ 20 تا 25 لاکھ روپے کا مالی نقصان ضرور ہوا ہے۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کے عملے نے وہاں پہنچ کر آگ پر قابو پایا۔ بھولکپور ڈویژن کی بڑی مسجد سے متصل سڑک پر SW ڈرین کا پانی بہہ رہا ہے، جس سے عوام بالخصوص مصلیوں کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ مقامی عوام نے سابق کارپوریٹر واجد حسین سے اس سلسلے میں شکایت کی اور اس مسئلے کے حل کے لیے نمائندگی کی درخواست کی، جس کے بعد واجد حسین نے بلدی عہدیداروں کو چوکس کیا۔ انہوں نے اس مسئلے کو فوری حل کرنے بلدی عہدیداروں پر زور دیا۔ مغربی گوداوری ضلع میں اسکول بس آبپاشی کی نہر میں گر گئی۔ اس حادثے کے وقت بس میں 40 طلبہ سوار تھے۔ ضلع کے یندا گندی علاقے میں یہ حادثہ اس وقت پیش آیا جب بس کے ڈرائیور نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ بس خشک نہر میں گر پڑی۔ بچوں کی چیخوں کی آواز سن کر مقامی افراد وہاں پہنچے اور راحت کاموں کا آغاز کیا۔ بعض بچے اس حادثے میں زخمی بھی ہو گئے۔ گجرات میں ہندو بچوں کی جانب سے مسلم بچوں کے لیے دعوت افطار کا اہتمام کیا گیا۔ ہندو بچوں نے مسلم بچوں کو کھجور کھلایا اور ان کو رمضان کی مبارکباد پیش کی۔ ان بچوں نے ایک ساتھ افطار کرتے ہوئے مسرت کا اظہار کیا اور قومی یکجہتی کا پیام دیا۔ یہ منظر نہایت ہی خوبصورت معلوم ہو رہا تھا۔ دہلی میں کرونا کے معاملات میں اضافے کا رجحان جاری ہے۔ جاریہ سال فروری کے اواخر سے یہ اضافہ شروع ہوا۔ دہلی میں گزشتہ روز 517 نئے معاملات کا پتہ چلا ہے۔ اس کی مثبت شرح 4.21% رہی ہے۔ قومی دارالحکومت میں کووڈ کے مریضوں کے لیے 9662 بستر خالی رکھے گئے ہیں۔ ان میں 9156 آکسیجن والے بستر اور 2174 ICU والے بستر شامل ہیں۔ اسی دوران پتہ چلا ہے کہ 964 مریضوں کو گھروں میں الگ تھلگ رکھا گیا ہے۔ ریاستی گورنر ٹی سندرا راجن نے کہا ہے کہ وہ عوام کی بدستور خدمت کرتی رہیں گی، خواہ انہیں پروٹوکول ملے یا نہ ملے۔ گورنر نے جو دہلی کے دورے پر آئی ہوئی ہیں میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے پروٹوکول کی خلاف ورزیوں سے متعلق مرکز کو اپنی رپورٹ پیش کر دی ہے۔ گورنر نے کہا کہ ان کا کوئی شخصی ایجنڈا نہیں ہے۔ انہوں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ ریاستی اسمبلی کو تحلیل کر دیں گی۔ ٹی سندرا راجن نے کہا کہ گورنر کے عہدے کو وہ عزت اور توقیر ملنی چاہیے جس کی وہ حقدار ہے۔ ریاستی وزیر تعلیم سبیتا اندا ریڈی نے سرکاری ملازمتوں کے خواہش مندوں کے لیے پرگی ضلع وقار آباد میں مفت کوچنگ سینٹر کا افتتاح کیا۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو کوچنگ کی مفت سہولت سے استفادہ کرتے ہوئے مسابقتی امتحانات میں شرکت کرنی چاہیے۔ رکن اسمبلی کے مہیش ریڈی نے بتایا کہ کوچنگ سینٹر کو آنے والے امیدواروں کو مفت بس پاس اور لنچ کی سہولت فراہم کی جائے گی۔ آنے والے مانسون میں کسانوں کو فراہم کی جانے والی کھاد کے سلسلے میں ایک جائزہ اجلاس ریاستی وزیر زراعت ایس نرنجن ریڈی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ اس بات کا فیصلہ کیا گیا کہ جاریہ سال 24,54,000 میٹرک ٹن کھاد کا اسٹاک مختص کیا جائے۔ وزیر زراعت نرنجن ریڈی نے بتایا کہ دوسری ریاستوں کے مقابلے میں تلنگانہ میں مانسون کا جلد آغاز ہوتا ہے، چنانچہ کھاد کی سربراہی کو یقینی بنایا جائے۔ اجلاس میں سیکرٹری محکمہ زراعت رگھو نندن راؤ اور دوسرے عہدیدار بھی شریک تھے۔ ضلع وقار آباد کے پرگی منڈل میں آج سہ پہر زبردست ژالہ باری کے ساتھ بارش ہوئی۔ اچانک بارش کی وجہ سے لوگ پریشان ہو گئے، لیکن انہوں نے اس شدت گرمی کے بعد راحت کی سانس لی۔ ژالہ باری کے سبب کھیتوں میں پانی آ جانے کی وجہ سے فصل کو کافی نقصان بھی پہنچا ہے۔
दरगाह हजरत ख्वाजा आबेशक शहाबुद्दीन सहरवर्दी वाक़े किस्मतपुर बंदला गुड़े में इतवार को दावत इफ्तार का एहतमाम किया गया। इस मौके पर मेहमानों की गुलपोशी की गई। सदर दरगाह कमेटी मिर्जा अब्दुल करीम, रशीद खान और अफजल बेग वगैरह भी इस मौके पर मौजूद थे। जिले गढ़वाल के मौजे विमुला में बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय के दौरे के दौरान हुक्मरान टीआरएस और बीजेपी के कारकुनों में झड़प के बाद हालात कशीदा हो गए। पुलिस के मुताबिक टीआरएस के कारकुनों ने बंडी संजय को मौजे में आने से रोकने की कोशिश की। उन्होंने बंडी संजय की कार पर संगबारी की, जिससे गाड़ी के शीशे टूट गए। मीडिया से बातचीत करते हुए सदर रियासती बीजेपी बंडी संजय ने कहा कि चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव उनकी यात्रा से परेशान हो गए और अपने कारकुनों को तशद्दुद के लिए उकसा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर में अगर हिम्मत है तो वो भी ऐसी चिलचिलाती धूप में यात्रा करके दिखाएं। करमन घाट में हर महीना एक गरीब जोड़े की शादी की जा रही है। सदर रियासती जुडिशल काउंसिल राजगोपाल ने बताया कि वो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से 1 लाख रुपए की हद तक रकम जमा कर रहे हैं और हर महीना एक जोड़े की शादी की जा रही है। इस माह शहर के रहने वाले श्रीकांत की शादी प्रीति से अंजाम पाई, जिसकी हाल ही में मंगनी हुई थी। तकरीब में शहर की सरकर्दा शख्सियतों, खासतौर पर डीसीपी विजय कुमार और दूसरों ने शिरकत की और नव बिहाता जोड़े को मुबारकबाद दी। चंपापेट में एक मंदिर की इंतजामी कमेटी की जिम्मेदारियों से निकाल देने पर दिल बर्दाश्त होकर रामचंद्र रेड्डी नामी शख्स ने काचुगड़ा रेलवे स्टेशन की पटरियों पर ट्रेन के सामने छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। मुतवफी के बेटे सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि उसके दादा ने अपनी जमीन पर यह मंदिर तामीर की थी, लेकिन मुकामी कॉलोनी के अवाम ने उन्हें बेदखल कर दिया। दिल्ली और दूसरी रियासतों में कोरोना वायरस के केसेस में अचानक इजाफे के बाद हुकूमत उत्तर प्रदेश ने लखनऊ समेत 6 अजला में मास्क पहनने के लुज़ुम को दोबारा नाफिज कर दिया है। बताया जाता है कि गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान उत्तर प्रदेश में 65 नए केसेस रिपोर्ट हुए। दिल्ली में भी केसेस में इजाफा हो रहा है। महाराष्ट्र के वजीर अखिलती उमूर नवाब मलिक के रिमांड की मुद्दत में 22 अप्रैल तक तोसी दे दी गई है। वाज़ेह है कि उन्हें इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में गिरफ्तार किया था और वो गुज़श्ता माह मार्च से अदालती तहवील में है।